हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और यहाँ पे मेरे पास DJI का ये वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है जिसको हम पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहे हैं। एंड ये एक प्रीमियम वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है जिसको हम Amazon से अराउंड 27,000 रुपीज में परचेज किए थे। फिलहाल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका Amazon पे प्राइस 30,000 शो कर रहा है। हम जब परचेज किए थे उस समय भी सेम ही प्राइस था, बट कुछ कार्ड ऑफर्स लगा के हमको ये 27,000 रुपीज के अराउंड मिल गया था। एंड जहां से आप इस DJI के वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को परचेज कर सकते हैं उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस वीडियो में हम इस DJI वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम का कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। क्या क्या फीचर्स, क्या क्या फंक्शंस, कंपैटिबिलिटी, माउंटिंग रिलेटेड ऑप्शंस, कितना वायरलेस रेंज मिलता है, सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड स्टार्ट अगर हम अनबॉक्सिंग से करें तो ऐसे इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम का एक क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, बट बॉक्स में आपको जो है ना इस तरीके से DJI वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम एंड इसका जो भी एक्सेसरीज है वो सब कुछ आपको इसी चार्जिंग केस में रखा हुआ मिल जाता है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। बाकी अगर हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक और सेक्शन है एंड इस बॉक्स को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक कैरिंग पाउच मिल जाता है। एंड इस कैरिंग पाउच में कुछ एक्सेसरीज एंड कुछ पेपर्स आपको रखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो इस तरीके का डेड कैट या विंडशील्ड, जिसको आप विंड नॉइज को कट ऑफ करने के लिए इसके ट्रांसमीटर पे यूज कर सकते हैं, वो मिल जाता है। एक आपको इस तरीके का 3.5 mm वाला TRS केबल मिल जाता है। अगर आप इस माइक्रोफोन सिस्टम को कैमरा के साथ यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको इस केबल का यूज करना पड़ेगा इस माइक्रोफोन सिस्टम के रिसीवर को अपने कैमरा से कनेक्ट करने के लिए। एंड लास्ट यहाँ पे आपको एक USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल मिल जाता है, जिसका यूज करके जो है ना आप इस माइक्रोफोन के चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। एंड इस माइक्रोफोन सिस्टम का जो भी कंपोनेंट्स है ना, जैसे कि ये दो ट्रांसमीटर एंड ये रिसीवर, इसको आपको अलग से चार्ज करने का जरूरत नहीं है, ये इसी चार्जिंग केस में इजीली चार्ज हो जाता है। इसके अलावा बॉक्स में आपको सेफ्टी गाइड, क्विक स्टार्ट गाइड एंड कुछ यूजलेस पेपर्स मिल जाता है। इसके अलावा बॉक्स पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स जैसे कि 250 मीटर का वायरलेस ट्रांसमिशन रेंज, डुअल चैनल रिकॉर्डिंग और ईच ट्रांसमीटर में आपको अप टू 14 आवर्स तक के ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग के लिए स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। पोर्टेबल है, कॉम्पैक्ट है, वाइड कंपैटिबिलिटी एंड अप टू 15 आवर्स तक का आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगा इस चार्जिंग केस के साथ। एंड ये माइक्रोफोन सिस्टम MFI सर्टिफिकेशन के साथ आता है, तो आप बिना किसी टेंशन के इस माइक्रोफोन सिस्टम को अपने आईफोन के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे DJI के इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम के चार्जिंग केस का हम आपको एक क्लोज लुक दे रहे हैं। एकदम आपको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिलता है। बैक साइड में यहाँ पे जो हिंज है इसमें मेटल का यूज किया गया, नीचे आपको एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे कुछ LED लाइट इंडिकेटर है जिससे आपको इस चार्जिंग केस के बैटरी लेवल का आइडिया लगता रहेगा। जैसे ही आप इस चार्जिंग केस को ओपन करते हैं ऑटोमेटिकली दोनों ट्रांसमीटर इसके रिसीवर के साथ पेयर हो जाता है। एंड ईच ट्रांसमीटर का जो मेमोरी स्पेस अवेलेबल है ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग के लिए कितने घंटे का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा बैटरी लेवल जो है रिसीवर का एंड दोनों ट्रांसमीटर का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बॉक्स में आपको जो है ना दो इस तरीके का ट्रांसमीटर मिल जाता है। साइज का आइडिया आपको वीडियो में यहाँ पे लग जाएगा, काफी कॉम्पैक्ट साइज का है ये दोनों ट्रांसमीटर। एंड यहाँ पे ये इस तरीके से रिसीवर है, इसमें हम लाइटनिंग वाला अडेप्टर ऑलरेडी कनेक्ट करके रखे हुए हैं बिकॉज हम इसको पिछले 2-3 दिनों से यूज कर रहे हैं। मेरे कुछ वीडियोस में, लास्ट कुछ वीडियोस में हम इसी माइक्रोफोन सिस्टम का यूज किए हैं। एंड इस रिसीवर में ये जो अडेप्टर लगा हुआ है इसको चेंज करना बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको इस तरीके से इसको प्रेस करके बाहर निकाल लेना है। एंड्रॉइड फोन या फिर टाइप C जैक वाले फोन के साथ अगर आपको इस माइक्रोफोन सिस्टम को यूज करना है तो ये जो टाइप C अडेप्टर मिलता है इसको आपको इस माइक्रोफोन के रिसीवर में इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। एंड अगर आपको इस माइक्रोफोन सिस्टम को अपने कैमरा के साथ यूज करना है तो ये जो आपको हुक मिलता है ना, उसको आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो है ना आप इस रिसीवर को अपने कैमरा पे माउंट कर सकते हैं। और जब भी आप टाइप C या लाइटनिंग वाला कनेक्टर कनेक्ट करते हैं ना, तो एक बार जब कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो इस तरीके का आपको एक आइकन जो है वो स्क्रीन पे शो करेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट्स का बात करें तो सारा कुछ आपके सामने स्क्रीन पे है। वन बाय वन हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इस तरीके का ये रिसीवर मिल जाता है। तो रिसीवर में टॉप पे आपको यहाँ पे DJI का ब्रांडिंग मिल जाता है। एक फुल्ली फंक्शनल टच स्क्रीन मिल जाता है, इस तरीके से स्वाइप करके आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। काफी सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मोनो, स्टीरियो चैनल का ऑप्शन मिल जाता है। फिर आप रिसीवर का गेन जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, इस तरीके से स्वाइप करके आप यहाँ पे बैक जा सकते हैं। वॉल्यूम लेवल चेंज कर सकते हैं। फिर ट्रांसमीटर से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाता है, जैसे कि लो कट है, फिर ट्रांसमीटर गेन का ऑप्शन है। रिकॉर्डिंग का जो एक सेफ्टी लॉक का फीचर आपको मिलता है ट्रांसमीटर के लिए, वो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ऑटो रिकॉर्ड का ऑप्शन है। फिर वाइब्रेशन नोटिफिकेशन, LED ब्राइटनेस जो आपको यहाँ पे मिलता है ट्रांसमीटर में, ये जो LED लाइट, इसके ब्राइटनेस को भी जो है ना आप कम ज्यादा कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन या सेटिंग्स होगा वो सब कुछ हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। लास्ट में यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है जहाँ से आप कुछ बेसिक जैसे कि लैंग्वेज, ब्राइटनेस, लिंक डिवाइस, ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड रिसीवर के मेन स्क्रीन पे स्वाइप अप करके ट्रांसमीटर का ऑनबोर्ड
रिकॉर्डिंग आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टोरेज स्पेस है उसको आप यहाँ से चाहें तो फॉर्मेट कर सकते हैं। एंड मेन स्क्रीन पे जो है ना आप रिसीवर का बैटरी परसेंटेज, दोनों ट्रांसमीटर का जो कनेक्शन स्टेटस है एंड जो नेटवर्क स्ट्रेंथ है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोनों ट्रांसमीटर का जो गेन लेवल है, बैटरी लेवल है वो देख सकते हैं। मोनो स्टीरियो मोड वो आप देख सकते हैं। रिसीवर का गेन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी रिसीवर में आपको यहाँ पे एक पावर बटन मिल जाता है, जिसको अगर आप सिंगल प्रेस करते हैं ना तो आप इस तरीके से स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। टच स्क्रीन में कुछ भी एक्सीडेंटल टच जो है वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टच जो है वो फिलहाल वर्क नहीं कर रहा है। अनलॉक करने के लिए वापस से इसको सिंगल प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे इस तरीके से अनलॉक हो जाएगा। अब आप इसको टच कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली इसको ऑफ करना है रिसीवर को, तो जैसे इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 2 सेकंड तक एंड आपका रिसीवर ऑफ हो जाएगा। प्रेस एंड होल्ड करने पे ही वापस से आप इसको टर्न ऑन भी कर सकते हैं। एंड पावर बटन के बगल में ही आपको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। इन केस अगर आप ये चार्जिंग केस कैरी नहीं कर रहे हैं तो इस टाइप सी पोर्ट के थ्रू आप इस रिसीवर को चार्ज कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज करते हैं तो वहां पे भी आप इस रिसीवर को कनेक्ट करके इस माइक्रोफोन सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अपने लैपटॉप पीसी के साथ भी इस टाइप सी जैक के थ्रू इस रिसीवर को कनेक्ट करके जो है ना आप अपने लैपटॉप पीसी में यूज कर सकते हैं। वहां पे माइक्रोफोन डिटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिसीवर के बैक साइड में यहाँ पे आपको कुछ पिन्स मिल जाता है, जहां पे आप ये जो लाइटनिंग वाला एंड टाइप सी वाला कनेक्टर है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पिन मिल जाता है, जिसके थ्रू ये रिसीवर चार्जिंग केस में चार्ज हो पाता है। नेक्स्ट, इस साइड में आपको दो 3.5mm वाला जैक मिल जाता है। जो आउट पोर्ट है उसमें आप इस TRS केबल का यूज करके इस रिसीवर को या इस माइक्रोफोन सिस्टम को आप अपने मिररलेस या DSLR कैमरास के साथ यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो हेडफोन जैक वाला पोर्ट मिलता है, इसमें आप किसी भी 3.5mm जैक वाले वायर्ड ईयरफोन का यूज करके लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और मेरे पास ये डुअल चैनल वाला माइक्रोफोन सिस्टम है, तो मेरे पास दो ट्रांसमीटर है, जिसमें टॉप पे आपको DJI का ब्रांडिंग मिल जाता है। एक ग्रीन स्टेटस लाइट मिल जाता है, जिसका ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे वो हम आपको वीडियो में आगे दिखा देंगे। एंड दोनों ट्रांसमीटर के साइड में आपको इस तरीके से कनेक्ट करने के लिए या पेयरिंग के लिए एक बटन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड का बटन मिलता है दोनों ही ट्रांसमीटर में। अब अगर आप कोई भी ऐसा मीटिंग, इवेंट या कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसको हो सकता है कि आप दोबारा रिक्रिएट ना कर पाए, तो उस कंडीशन में वीडियो एज वेल एज ऑडियो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होना जरूरी है। एंड यहाँ पे DJI के इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम में जो रिसीवर और ट्रांसमीटर है ये वायरलेसली कनेक्ट होता है। तो अगर आप जो भी इवेंट या इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दौरान अगर रिसीवर और ट्रांसमीटर आपस में डिस्कनेक्ट हो जाता है या अनपेयर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके पास वीडियो तो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो जाएगा बट ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ना आपको ईच ट्रांसमीटर में 7.28 GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिसमें आप एक बैकअप रिकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। एंड जब आप ट्रांसमीटर के स्टोरेज स्पेस को यूज करके बैकअप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, उस समय पे अगर आपके पास इस माइक्रोफोन सिस्टम का रिसीवर नहीं भी होता है तो भी आप इसके ट्रांसमीटर के थ्रू इसके इंटरनल स्टोरेज स्पेस में वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग फीचर को यूज करने के लिए या बैकअप रिकॉर्डिंग को इनेबल करने के लिए आपको ईच ट्रांसमीटर में एक रिकॉर्डिंग वाला बटन मिलता है। इस बटन को प्रेस करते ही ट्रांसमीटर वाइब्रेट करता है एंड इस तरीके से रेड LED लाइट ग्लो करने लगता है। जब आपका वॉइस रिकॉर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, आप वापस से इस बटन को प्रेस करके वॉइस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं, बैकअप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं। एंड जो भी आप इसके इंटरनल स्टोरेज स्पेस में बैकअप रिकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं उनको एक्सेस करने के लिए एक टाइप A टू टाइप C केबल के थ्रू आप अपने लैपटॉप पीसी में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक नॉर्मल स्टोरेज डिवाइस की तरह आप इसके स्टोरेज स्पेस को अपने लैपटॉप पीसी में एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अब एक्सीडेंटली ये बटन प्रेस होके ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग जो आपका चल रहा है वो स्टॉप ना हो, इसके लिए एक सेफ्टी लॉक का फीचर भी मिलता है, जो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। दोनों ही ट्रांसमीटर के नीचे साइड में आपको इस तरीके से चार्जिंग पिन मिल जाता है, जिसके थ्रू चार्जिंग केस में रखने पे ये ट्रांसमीटर चार्ज होता है। एंड दोनों ही ट्रांसमीटर के लेफ्ट साइड में आपको एक पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, जिसको प्रेस करके आप इन दोनों ही ट्रांसमीटर को मैनुअली पावर ऑफ कर सकते हैं या प्रेस करके मैनुअली इन दोनों ही ट्रांसमीटर को आप पावर ऑन कर सकते हैं। एंड इन दोनों ही ट्रांसमीटर में जो आपको टाइप C पोर्ट मिलता है, इसके थ्रू आप इन दोनों ही ट्रांसमीटर को सेपरेटली चार्ज कर सकते हैं। इन केस अगर आप ये चार्जिंग केस कैरी नहीं कर रहे हैं तो आप एक टाइप C केबल के थ्रू ट्रांसमीटर को चार्ज कर सकते हैं। एंड इन दोनों ही ट्रांसमीटर के टॉप पे आपको इनका मेन माइक्रोफोन मिल जाता है। अगर आप ऐसे कंडीशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं जहां पे विंड नॉइज काफी ज्यादा है, आप इस विंडशील्ड को लगा के इस तरीके से रोटेट कर देंगे एंड ये विंडशील्ड जो है ना ट्रांसमीटर में लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे डिजाइन बनाया हुआ है। दोनों ही ट्रांसमीटर के टॉप पे आपको इस तरीके का 3.5mm वाला जैक मिल जाता है। तो अभी जैसे ट्रांसमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, आपको यहाँ पे ट्रांसमीटर अगर नहीं लगाना है तो आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। एंड इस तरीके से TRS कनेक्टर वाला कोई भी लेवलियर माइक्रोफोन अपने
ट्रांसमीटर में आप कनेक्ट कर लीजिएगा एंड उसके बाद इस लेवलियर माइक्रोफोन को आप अपने कॉलर पे इस तरीके से लगा सकते हैं एंड वायर को टी शर्ट के अंदर से होते हुए आप इस ट्रांसमीटर को जो है अपने पॉकेट में इस तरीके से रख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम इन ट्रांसमीटर के माउंटिंग ऑप्शंस का बात करें तो बैक साइड में आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको क्लिप मिल जाता है, तो आप अपने टी शर्ट पे, कॉलर पे, शर्ट पे इसको क्लिप कर सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रांसमीटर या माइक्रोफोन में जो है ना काफी अच्छा एक माउंटिंग ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको एक मैग्नेट मिलता है जिसका यूज करके जो है ना आप एकदम क्लीन लुक ला सकते हैं, मतलब कि अपने ट्रांसमीटर या माइक्रोफोन को वाइल रिकॉर्डिंग हाइड कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस मैग्नेट का यूज करके जो है ना हम ट्रांसमीटर को अपने टी शर्ट के अंदर लगा लिए हैं, तो इस तरीके से एकदम क्लीन लुक मिलता है। तो अगर आप इस तरीके का राउंड नेक वाला टी शर्ट पहने हुए हैं तो उस कंडीशन में जो है ना ये मैग्नेट वाला जो माउंटिंग ऑप्शन है वो हमको काफी यूजफुल और काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट यहाँ पे इस माइक्रोफोन सिस्टम के कुछ फीचर्स एंड फंक्शंस का बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी समय पे किसी भी ट्रांसमीटर को म्यूट करना है तो पावर बटन को आपको डबल प्रेस करना है, इस तरीके से आपका ट्रांसमीटर वाइब्रेट करेगा एंड रेड लाइट इस तरीके से आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसीवर पे कि मेरा जो ट्रांसमीटर है वो म्यूट हो चुका है। अगर आपको वापस से अनम्यूट करना है तो इसी पावर बटन को आपको इस तरीके से डबल प्रेस करना है एंड वापस से आप अपने ट्रांसमीटर को अनम्यूट कर सकते हैं। एंड ट्रांसमीटर को म्यूट करने का एक और तरीका है, अगर आप रिसीवर के टच स्क्रीन पे स्वाइप अप करते हैं तो स्पीकर के बटन पे आप टैप करके इस तरीके से भी आप अपने ट्रांसमीटर को म्यूट कर सकते हैं एंड टैप करके अनम्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिसीवर के मेन्यू में जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलता है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको चैनल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है जहां पे आप मोनो, स्टीरियो या फिर एक सेफ्टी चैनल का भी आपको ऑप्शन मिलता है। जब भी आप अपने ट्रांसमीटर के थ्रू वॉइस रिकॉर्ड करते हैं ना तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी ये जो बार है ये सिर्फ ग्रीन कलर में शो कर रहा है, बट अगर बहुत ज्यादा लाउड वॉइस होगा ना तो ये ऑरेंज एंड फिर रेड के तरफ चले जाता है। तो रेड पे जाने का मतलब है कि वॉइस ड्रॉप हो जाएगा। तो सेफ्टी चैनल में एक दूसरे चैनल पे वॉइस रिकॉर्ड होता है -6 dB में आई थिंक, जिसके कारण आपको कोई वॉइस ड्रॉप वाला इशू जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद मेन्यू में आपको रिसीवर गेन को एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप -12 dB से लेके +12 dB तक रिसीवर का जो गेन लेवल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप अपने रिसीवर से लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस 3.5 mm जैक का यूज करके तो जो ईयरफोन है उसका वॉल्यूम लेवल आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसमीटर के लिए कुछ सेटिंग्स मिल जाता है जिसमें सबसे पहले यहाँ पे लो कट जो है उसको आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ट्रांसमीटर के गेन एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो ट्रांसमीटर 1 के लिए जो गेन लेवल है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्रांसमीटर 2 के लिए भी आप गेन लेवल जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्ड स्टॉप लॉक का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड स्टॉप लॉक फिलहाल ऑफ कंडीशन में है। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देते हैं बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। आपको ट्रांसमीटर में जो है ना एक रिकॉर्ड का बटन मिलता है जिसके थ्रू आप इसमें जो ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग या जो बैकअप रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है वो यूज कर सकते हैं, जो कि इसके इंटरनल स्टोरेज स्पेस में सेव होता है। अब अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड बटन को प्रेस करते हैं तो मेरा जो ट्रांसमीटर है वो वाइब्रेट करेगा एंड इसके स्टोरेज में, इंटरनल स्टोरेज में एक बैकअप रिकॉर्डिंग या ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। रेड लाइट आपको इस तरीके से ग्लो करता हुआ दिखेगा। बट जब आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या इस माइक के थ्रू अपना वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग फीचर को यूज कर रहे हैं या इसके इंटरनल स्टोरेज स्पेस में बैकअप रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं और उसी दौरान एक्सीडेंटली अगर ये रिकॉर्डिंग बटन बीच में प्रेस हो जाता है, ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग बीच में ही स्टॉप हो जाएगा। इसी के लिए यहाँ पे जो है ना एक सेफ्टी लॉक का फीचर आपको दिया गया है। तो अगर आप रिसीवर से ये जो रिकॉर्डिंग का स्टॉप लॉक फीचर है इसको इनेबल कर देते हैं, उसके बाद आप इस रिकॉर्डिंग बटन की मदद से बैकअप रिकॉर्डिंग या ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो कर सकते हैं, बट इस बटन के थ्रू जो है ना ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं होगा। मतलब कि आपका जो भी बैकअप रिकॉर्डिंग है वो बीच में ही एक्सीडेंटली अगर ये बटन प्रेस भी हो जाए तो भी वो स्टॉप नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बटन प्रेस कर रहे हैं बट जो बैकअप रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप नहीं हो रहा है। इसको स्टॉप करने के लिए वापस से आपको रिसीवर के मेन्यू में जाके यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप लॉक को ऑफ करना पड़ेगा, फिर आप इस बटन के थ्रू जो है ना बैकअप रिकॉर्डिंग या ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसमीटर सेटिंग में ही आपको एक ऑटो रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, फिर आपको यहाँ पे वाइब्रेशन नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। तो जब भी आप अपने ट्रांसमीटर में ये ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं ना तो आपका जो ट्रांसमीटर है वो वाइब्रेट करता है। अब इस वाइब्रेशन का जो इंटेंसिटी है या जो नोटिफिकेशन है वाइब्रेशन वाला, इसको आप यहाँ से ऑफ या ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपको जो ट्रांसमीटर में एलईडी लाइट मिलता है, इसके ब्राइटनेस को जो है ना आप लो पे सेट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एलईडी लाइट है वो लो ब्राइटनेस पे ग्लो कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ से ऑफ कर दें तो ये एलईडी लाइट ऑफ हो गया एंड हाई ब्राइटनेस पे अगर हम इसको ऑन करें तो इस तरीके से ये ग्लो करता है। ट्रांसमीटर सेटिंग के बाद यहाँ पे आपको और एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप लिंक डिवाइसेस देख सकते हैं। फिलहाल एक ही ट्रांसमीटर कनेक्टेड है वो शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है
जहां से ये जो रिसीवर में आपको डिस्प्ले मिलता है ना, इसका ब्राइटनेस आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद रिसीवर में जो आपको मेन्यू का लैंग्वेज मिलता है, इस लैंग्वेज को आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फिर डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाता है एंड फिर आपको फैक्ट्री रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद वर्जन एंड कंप्लायंस इन्फो का ऑप्शन मिल जाता है। इस माइक्रोफोन सिस्टम के चार्जिंग केस के डिजाइन में एक चीज जो हमको काफी अच्छा लगा, हम इस माइक्रोफोन को मैक्सिमम टाइम अपने आईफोन 13 के साथ यूज करते हैं, जहां पे ये लाइटनिंग वाला कनेक्टर लगता है। तो एक बार जब इस रिसीवर का यूज हो जाता है एंड इसको इसके चार्जिंग केस में वापस डालना है, तो हमको इस लाइटनिंग कनेक्टर को बार बार निकालने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग कनेक्टर के साथ ही जो है ना, रिसीवर को हम इस चार्जिंग केस में डाल सकते हैं एंड ये प्रॉपर्ली चार्ज हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप इस माइक्रोफोन सिस्टम को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ यूज करते हैं या फिर इस टाइप सी कनेक्टर के साथ यूज करते हैं, तो रिसीवर में टाइप सी कनेक्टर कनेक्टेड रहेगा एंड इसके साथ भी आप इसको चार्जिंग केस में इस तरीके से रख सकते हैं। एंड अगर आप इस रिसीवर को अपने कैमरा के साथ यूज करते हैं तो नीचे में ये वाला क्लिप लगा रहेगा एंड इस क्लिप के साथ भी जो है ना, आप इस माइक्रोफोन सिस्टम को इस चार्जिंग केस में रख सकते हैं। मतलब कि जिस भी डिवाइस के साथ आप इस माइक्रोफोन सिस्टम को यूज कर रहे हैं, उसके लिए जो कनेक्टर या जो भी आप क्लिप लगा के रखे हैं, उसके साथ ही आप इसको चार्जिंग केस में रख सकते हैं। बार बार आपको कनेक्टर या क्लिप को निकालने का जरूरत नहीं है इस चार्जिंग केस में रखने से पहले। नेक्स्ट, अगर हम इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम की कंपैटिबिलिटी का बात करते हैं, तो मेरे पास कोई मिररलेस या डीएसएलआर कैमरा तो नहीं है, बट हम इसको अपने एक्शन कैमरा, मेरे पास GoPro Hero 9 है, वहां पे हम इसको TRS केबल के थ्रू कनेक्ट किए एंड वहां पे ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इसके अलावा मेरे पास विंडोज लैपटॉप पीसी है, वहां पे एक टाइप ए टू टाइप सी केबल के थ्रू हम इसके रिसीवर को कनेक्ट किए एंड वहां पे भी जो है ना, हम इसको प्रॉपर्ली यूज कर पा रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको बॉक्स में ही सारा कनेक्टर्स मिल जाता है। तो अगर आपके पास कोई आईफोन है जिसमें टाइप सी पोर्ट है या फिर लाइटनिंग पोर्ट है, तो दोनों ही टाइप के आईफोन्स में आप इसके रिसीवर को टाइप सी कनेक्टर या फिर लाइटनिंग कनेक्टर भी आपको बॉक्स में मिलता है, उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। इस माइक को आप अपने आईफोन के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है तो वहां पे आप टाइप सी कनेक्टर के थ्रू इसको अपने एंड्रॉइड फोन के साथ भी यूज कर सकते हैं। काफी सारे एंड्रॉइड फोन में जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप मिलता है, उसी के साथ आपको इस माइक का सपोर्ट भी मिल जाएगा। मतलब कि आपके एंड्रॉइड फोन में जो भी डिफॉल्ट कैमरा ऐप है, जैसे सैमसंग के फोन में हम टेस्ट किए, इसके अलावा और भी कुछ एंड्रॉइड फोन्स का जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप है, वहां पे ये माइक प्रॉपर्ली सपोर्ट कर जाता है, एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट मिल जाता है, तो वो वर्क कर जाता है। अभी फिलहाल हम नथिंग का नथिंग फोन 1 यूज कर रहे थे और उसके डिफॉल्ट कैमरा ऐप में किसी भी एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट नहीं है, तो वहां पे ये माइक्रोफोन सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो वहां पे हम एक थर्ड पार्टी कैमरा ऐप के थ्रू इस माइक को यूज कर पा रहे थे। बट उसके अलावा हम सैमसंग, गूगल के पिक्सल फोन, आईकू के फोन के साथ टेस्ट किए, तो वहां पे जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप था उसी में एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट मिल जाता है और वहां पे ये माइक प्रॉपर्ली वर्क भी करता है। इसके अलावा आईफोन के डिफॉल्ट कैमरा ऐप के साथ भी ये माइक्रोफोन प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो कंपैटिबिलिटी वाइज हमको इस माइक्रोफोन में कोई भी इशू नहीं लगा। जितना भी डिवाइस मेरे पास था जो रिकॉर्ड कर सकता है, उन सारे डिवाइसेस में हम इस माइक्रोफोन को यूज कर पा रहे थे। सो अभी ये DJI का जो वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है, ये हम अपने GoPro Hero 9 पे कनेक्ट किए हैं मीडिया मॉड के थ्रू, जैसा हम आपको वीडियो में पहले दिखाए थे। एंड अभी जो है ना, हम अपने छत पे ही हैं एंड इसका वायरलेस ट्रांसमिशन रेंज जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। बॉक्स पे जो इसका वायरलेस ट्रांसमिशन रेंज मेंशन था वो 250 मीटर था। फिलहाल अभी हम यहाँ पे 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर के डिस्टेंस पे आ चुके हैं। 250 मीटर का ब्रांड क्लेम करती है वायरलेस ट्रांसमिशन रेंज, तो 5 मीटर में आई डोंट थिंक कि कोई भी वॉइस ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा होगा। एंड फिलहाल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर डायरेक्ट कांटेक्ट में है एंड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे वॉइस जो है वो प्रॉपरली ही रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब अगर हम कैमरा के साइड बैक करते हैं तो आई होप कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे भी कोई वॉइस ड्रॉप जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा एंड मेरा वॉइस प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब हम धीरे धीरे कैमरा के सामने आ रहे हैं एंड मेरे वॉइस का कैप्चर क्वालिटी कैसा है उसका आइडिया आपको लग गया होगा। अभी इस DJI के वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को हम अपने आईफोन 13 के साथ कनेक्ट किए हैं एंड बॉक्स में आपको जो है ना, आईफोन के लिए, एंड्रॉइड फ़ोन के लिए लाइटनिंग पोर्ट वाला एंड टाइप सी पोर्ट वाला कनेक्टर मिल जाता है। तो आप ईजिली अपने आईफोन के साथ या एंड्रॉइड फ़ोन के साथ या अलग अलग डिवाइसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरे आईफोन के साथ कैसा मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, 5 मीटर का जो प्रैक्टिकल डिस्टेंस है, जो कि आई थिंक इनफ है अगर आपको इस तरीके से अपने कैमरे से दूर रह के वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो इस डिस्टेंस पे अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के साथ, तो कैसा मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर हम बैक दिखाते हैं कैमरा की साइड, तो फिर मेरा वॉइस प्रॉपर्ली कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका आइडिया आपको लग जाएगा। अब हम कहीं आउटडोर जाते हैं जहाँ पे इसका जो ब्रांड क्लेम करती है 250 मीटर का वायरलेस ट्रांसमिशन रेंज, उसको टेस्ट करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
4950। अभी हम यहाँ पे DJI के माइक्रोफोन का रेंज टेस्ट कर रहे हैं। आउटडोर में हम हाईवे के जस्ट बगल में खड़े हैं। नॉइज़ कैंसलेशन किस तरीके का है उसका आइडिया भी आपको लग जाएगा। फिलहाल ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस है एंड यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। अब अगर हम बैक शो करते हैं तो मेरा वॉइस प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका आइडिया आपको लग जाएगा। एंड हम डिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हुए आ रहे हैं। अब जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर के अराउंड का है एंड आई थिंक कि मेरा वॉइस प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा होगा। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं कि मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। एडिटिंग के समय पे जब हम चेक करेंगे तब हमको पता चलेगा कि मेरा वॉइस 100 मीटर के डिस्टेंस पे प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं एंड आई थिंक आपको हम वीडियो में दिख भी नहीं रहे होंगे, बट हम आपको जूम करके दिखा देंगे। अब अगर हम वॉइस में कोई एंड अगर 100 मीटर का वायरलेस ट्रांसमिशन रेंज अच्छे से मिल जाता है तो आई डोंट थिंक कि 250 मीटर के वायरलेस रेंज का कोई रिक्वायरमेंट है या कोई यूज़ केस हमको नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी यूज़ होगा। 50 मीटर का जो डिस्टेंस था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। अगर 50 मीटर के डिस्टेंस पे भी वायरलेस ट्रांसमिशन माइक का प्रॉपरली वर्क करता है तो वो इनफ है। अभी यहाँ पे हम अराउंड 20 मीटर के डिस्टेंस पे हैं एंड यहाँ पे अगर हम बैक शो करते हैं तो 20 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा वॉइस ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका आइडिया भी आपको लग जाएगा। एंड धीरे धीरे जो है ना हम कैमरा के सामने आते जा रहे हैं तो अभी हम आपको क्लियरली स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे। सो अभी हम अराउंड जो है ना 20 to 40 के रेंज में राइड करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अपने इसी DJI वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। जो विंड नॉइज़ है वो कितना कट होता है विंडशील्ड के थ्रू वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम विंडशील्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो ट्रांसमीटर है वो मेरे कॉलर पे लगा हुआ है। अभी भी हम अराउंड सेम स्पीड पे ही राइड कर रहे हैं, बट अभी जो है ना हम विंडशील्ड लगा लिए हैं या जो डेड कैट मिलता है वो ट्रांसमीटर पे हम लगा लिए हैं, लॉक कर लिए हैं। तो विंड नॉइज़ को कट करने में जो विंडशील्ड या डेड कैट मिलता है वो कितना इफ़ेक्टिव है उसका आइडिया आपको यहाँ पे लग जाएगा। एंड वाइल राइडिंग रिकॉर्ड करना हम रेकमेंड नहीं करते हैं। हम अपने सिटी से बाहर एक रास्ते पे आए हुए हैं जहाँ पे रोड एकदम क्लीन रहता है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, तो यहाँ पे हम स्लोली राइड करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो DJI के इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम का ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट हम आपके साथ शेयर किए। जिस भी फीचर्स या फंक्शन के साथ जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा वो सब कुछ एज अ रिव्यू हम आपके साथ शेयर किए। फाइनल कंक्लूजन में अगर हम इसके बैटरी लाइफ का बात करते हैं तो ईच ट्रांसमीटर में एज वेल एज रिसीवर में आपको 5 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है एंड आप बॉक्स की मदद से, इस चार्जिंग केस की मदद से 2 बार चार्ज कर सकते हैं। मतलब कि अराउंड आपको 15 आवर्स का टोटल बैटरी लाइफ मिल जाएगा इंक्लूडिंग चार्जिंग केस। एंड लास्ट अगर हम इसके वायरलेस ट्रांसमिशन रेंज का बात करते हैं तो ब्रांड 250 मीटर का वायरलेस ट्रांसमिशन रेंज क्लेम करती है, बट हम इसको मैक्सिमम 100 मीटर पे टेस्ट किए डायरेक्ट कांटेक्ट में। मतलब कि रिसीवर एंड ट्रांसमीटर का जब डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, उस कंडीशन में 100 मीटर पे भी हमको कोई वॉइस ड्रॉप जो है वो देखने के लिए नहीं मिला। मेरा वॉइस जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा था। इवन 50 मीटर पे जब हम टेस्ट किए वहां पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट में एज वेल एज जब हम बैक शो करके वॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे तो माइनर वॉइस ड्रॉप के साथ वॉइस जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा था। बट अगर आप 50 मीटर से कम डिस्टेंस पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इस माइक्रोफोन सिस्टम का यूज करते हैं, लाइक हम 20 और 30 मीटर पे जब इसको टेस्ट किए तो डायरेक्ट कांटेक्ट में एज वेल एज जब बैक शो करके हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे या बीच में कुछ ऑब्जेक्ट भी आ जाता है तो भी कोई वॉइस ड्रॉप नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर आप देखें तो 50 मीटर का डिस्टेंस भी जो है ना वो काफी ज्यादा होता है एंड उससे कम डिस्टेंस पे आपको वायरलेस ट्रांसमिशन में इस माइक्रोफोन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई वॉइस ड्रॉप नहीं आएगा। बाकी अगर आप 50 मीटर या 50 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय जो आपको इसमें बैकअप रिकॉर्डिंग या ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है, उस फीचर का यूज करके आप सेपरेटली अपना वॉइस जो है ना ट्रांसमीटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड बाद में एडिटिंग के समय पे अपने वीडियो को एंड वॉइस को सिंक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही था DJI का वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। इसका कंप्लीट रिव्यू हम आपके साथ शेयर किए, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स था वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर किए। फिर भी इस माइक्रोफोन सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां से आप इस माइक्रोफोन सिस्टम को परचेज कर सकते हैं। उसका बेस्ट बाय लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में बिगिनर हैं तो आपको इतने प्रीमियम माइक्रोफोन का रिक्वायरमेंट नहीं है। इन फ्यूचर अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं और उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं एंड आप अपने वीडियो कंटेंट में ऑडियो को इंप्रूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम पे अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।
एंड वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट डेटा हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप में से 99% लोग जो है वो सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अगर आप ये वाला सेक्शन देख रहे हैं, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। आप मेरे कुछ और वीडियोस एंड कंटेंट को भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।